Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss प्रोडक्ट स्ट्रेटजी कि मार्केटिंग में जब हम 4 P's का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले आता है उसमें प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए मार्केटिंग में क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं। तो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसका लाइफ साइकिल, फिर ही उसकी स्ट्रेटजी बन सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है क्या? द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट प्लेस। मार्केट में एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना। इट स्टार्ट्स विद आइडिया जनरेशन एंड एक्सटेंड थ्रू डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। इसमें आप स्टार्ट करते हो एक नए आइडिया के साथ और आप उसको एक्सटेंड करते हो अपने प्रोडक्ट के एक डिज़ाइन डेवलपमेंट और उसकी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है वो ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके लिए प्रॉपर चंद स्टेजेस हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो देखते हैं हम स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो स्टेज नंबर 1 है आइडिया जनरेशन, जैसे अभी ऊपर हमने जिक्र किया। तो आइडिया जनरेशन क्या है? आइडिया जनरेशन के अंदर हम सोचते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट के अंदर कौन सी एक नई बात, एक नई चीज़ ऐसी देनी है जो कि हमारे कंपटीटर्स के पास नहीं है, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है या लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो जो आइडिया है हम कहीं से भी ले सकते हैं, अपने एम्प्लॉय से, कस्टमर के फीडबैक से, कंपटीटर से, मार्केट रिसर्च से। तो ये बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं जिनके ज़रिए हम लोग आइडिया जनरेशन कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। फिर जो आपने आइडिया सोचा फिर उसको आपने डेवलप करना है, उसके ऊपर एक टेस्ट करना है। दिस इन्वॉल्व्स टर्निंग रॉ आइडिया इनटू अ वायबल कॉन्सेप्ट। जो आपने सोचा था उसको आपने एक फिजिबिलिटी बनानी है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। इसमें आप करते क्या है? इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द कंसेप्ट टू पोटेंशियल कस्टमर। आप अपना आइडिया चंद लोगों से जिक्र करते हैं कस्टमर के साथ। आर ए फोकस ग्रुप टू गॉज इंटरेस्ट एंड गैदर फीडबैक, ताकि आपको लोगों की दिलचस्पी के बारे में पता चल सके और आप लोगों से उनका फीडबैक ले सकें। नंबर 3 पे आता है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस से मेरा असेसिंग द मार्केट पोटेंशियल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फिर आप ये देखते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट बना लेते हैं तो मार्केट में ये किस हद तक बिक सकती है, कितनी इसकी ग्रोथ होगी और ये आपको कितना प्रॉफिट देगी। क्योंकि आपका जो सबसे ज़्यादा है जोर होगा वो आपकी होगा कॉस्ट और रेवेन्यू के ऊपर, क्योंकि आपने एक चीज़ बनानी है तो आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट खर्च करनी है। जब कॉस्ट इंकर होगी और आगे से आपको रेवेन्यूज ना आएंगी तो वो प्रोडक्ट बनाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। फिर नंबर 4 होता है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। प्रोटोटाइप कहते हैं सैंपल। आपने एक सैंपल डेवलप करना है, ठीक है। क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप और लिमिटेड प्रोडक्शन मॉडल। अगर आपका ये सैंपल जो है ये बिक जाए, आपको अच्छी इनकी जो है वहाँ से ग्रोथ नज़र आए, देन आप एक्चुअल की तरफ जाएं। फिर आता है मार्केट टेस्टिंग। इसमें आप करें पायलट लॉन्च, इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट टू अ लिमिटेड मार्केट और डेमोग्राफिक, गैदर कस्टमर फीडबैक टू अंडरस्टैंड एक्सेप्टेंस एंड पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट। लोगों से पूछे उसके बारे में राय, वो इम्प्रूवमेंट का आपको बताएंगे। देन होता है कमर्शलाइजेशन। फिर आप इसकी फुल स्केल प्रोडक्शन करें। जब आपकी मार्केट टेस्टिंग जो है वो सही हो जाए देन आप कमर्शलाइजेशन करें, फुल स्केल के ऊपर आप इस चीज़ को बनाएं और फिर मार्केट के अंदर जाके इसको सेल करें। और लास्ट स्टेप आता है आपका प्रोडक्ट लॉन्च, जिसे कहते हैं ऑफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट टू दी मार्केट। तो ये 7 स्टेप का जो है वो आपका ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस है। सेकंड हमें देखना पड़ता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने पहले भी आई थिंक पढ़ा है, आज हम दोबारा देखते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? बेसिकली जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये 4 स्टेजेस पे होता है। जब भी आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो वो उसका होता है इनिशियल इंट्रोडक्टरी स्टेज। जब बहुत ज़्यादा लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं तो उसका बन जाता है सेकंड ग्रोथ स्टेज। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जब एक चीज़ अपने बूम पे चले जाती है, हर बंदा नॉर्मल में उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। एक वक्त आता है कि जब लोग अब नई चीज़ों को तलाश करना शुरू कर देते हैं तो पुराने की डिमांड कम होना शुरू हो जाती है, उसको हम नाम देते हैं डिक्लाइन स्टेज। ये हम आई थिंक नोट्स नंबर 1 या 2 के अंदर ऑलरेडी पहले ये प्रोडक्ट साइकिल पढ़ चुके हैं। यहाँ जस्ट जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही थी तो इसके अंदर प्रोडक्ट्स
जो लाइफ साइकिल है इसकी स्टेजेस के बारे में जानना ज़रूरी है। फिर हम आते हैं सेकंड बात, ब्रांडिंग और ब्रांड मैनेजमेंट। क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट बनानी है तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उसको किसी ब्रांड के साथ अटैच करके ब्रांड की सूरत में सेल आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रांडिंग है क्या। तो ब्रांडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी। आपने अपनी चीज़ को कोई ख़ास आइडेंटिटी देनी है, एंड इमेज फॉर ए प्रोडक्ट इन द कंज्यूमर्स माइंड थ्रू ब्रांडिंग एलिमेंट लाइक नेम, लोगो, स्लोगन्स आर डिज़ाइन। आप कोई भी तरीके का यूज़ करके लोगों के जहन में अपनी उस प्रोडक्ट की कोई ना कोई एक जो नक्शा है वो कायम कर सकते हैं। इसी तरह ब्रांडिंग का भी एक प्रोसेस है, और जो ब्रांडिंग का प्रोसेस है ये 3 स्टेप होते हैं इसमें। पहला है ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएशन। आप लोगों के अंदर सबसे पहले अपने ब्रांड की आइडेंटिटी पैदा करें, लोगों को पता चले कि जी ये किस ब्रांड की चीज़ है। वो लोगों की सूरत में हो सकती है, वो किसी स्लोगन की सूरत में हो सकती है, वो कोई नाराबाजी की शक्ल में हो सकती है, या कोई आपने कोई जुमला एक ऐसा लिखा हुआ है सेंटेंस वो उसकी शक्ल में हो सकती है। तो अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट करें। सेकंड आता है ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग क्या है? व्हाट मेक्स द ब्रांड यूनिक आर बेटर देन कम्पिटिटर। ये लोगों के अंदर ये बात पैदा करेगी कि आखिर क्यों इस ब्रांड की चीज़ दूसरे ब्रांड से बेहतर है। यही चीज़ आपके कस्टमर को आप तक रखेगी। अगर आप ब्रांड पोजीशनिंग को कायम नहीं करेंगे तो कस्टमर अगली दफ़ा किसी और जगह पे चले जाएगा, वो आपकी चीज़ को ख़रीदना छोड़ देगा। तीसरा आता है ब्रांड इक्विटी डेवलपमेंट। ब्रांड इक्विटी डेवलपमेंट है क्या कि आप नंबर 1 सबसे पहले लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, बार बार लोगों को एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी चीज़ के बारे में बताते रहें ताकि लोग आपकी प्रोडक्ट के साथ लॉयल रहें। ठीक है जी। और वो लॉयल्टी किस बुनियाद पे आएगी? परसीव्ड क्वालिटी जो आप लोगों को देंगे, और साथ ही साथ ब्रांड एसोसिएशन आप लोगों को अपने साथ इन टच रखेंगे। ये काम करेंगे तो आपका जो ब्रांड है वो लोगों की नज़र में एक अच्छा ब्रांड बना रहेगा। फिर सेकंड आ जाती है चीज़ ब्रांड मैनेजमेंट। आपने ये जो पूरा ब्रांड एक बनाना है, इसको इंट्रोड्यूस करना है, इसको मैनेज भी तो करना है ना। तो ब्रांड मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसमें 5 बातें हैं। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट से मुराद है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। अपने ब्रांड को लंबे अरसे तक लोगों के अंदर इंट्रोड्यूस रखो, लोगों को बार बार मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू, मुख्तलिफ मैसेजेस के थ्रू आप लोगों को अपनी चीज़ के बारे में बताएं। दूसरा है ब्रांड कम्युनिकेशन। ब्रांड कम्युनिकेशन से ज़्यादा डिफरेंट मार्केटिंग कंपेन करें। ठीक है जी। और उस कंपेन के ज़रिए लोगों का इमोशनल कनेक्शन जो है वो आप उनके साथ कायम करें। तीसरा ब्रांड मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। साथ ही साथ अपने ब्रांड की मॉनिटरिंग करते रहें। जहाँ पे आपको लगे कि कस्टमर फीडबैक आप अच्छा नहीं आ रहा, आप उसकी क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश करें, या आप एक नई प्रोडक्ट के साथ लॉन्च करने की कोशिश करें। चौथा है ब्रांड एवोल्यूशन। ब्रांड एवोल्यूशन से मुराद है एडजस्टिंग द ब्रांड टू स्टे रेलिवेंट इन चेंजिंग द मार्केट कंडीशन। जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन बदलती है आप कोशिश करें अपने ब्रांड में थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते रहें ताकि लोग आपकी चीज़ से बोर ना हो जाए। जैसे देखें एंड्रॉयड मोबाइल है तो हर साल या हर 6 महीने बाद वो कोई ना कोई एक नया फ़ीचर उसके अंदर दे देते हैं। वही एंड्रॉयड है, वही मोबाइल है, लेकिन एक फ़ीचर उसके अंदर नहीं आ जाती है। इसको कहते हैं ब्रांड एवोल्यूशन। और आखिरी बात है क्राइसिस मैनेजमेंट। बाद दफ़ा रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो जाती है, कोई एक ऐसा मिसहैप भी हो सकता है, मतलब कोई मोबाइल ख़राब निकल आ सकता है, कोई आपकी रेपुटेशन इफ़ेक्ट हो सकती है। तो आपने इस चीज़ की भी पॉलिसी बना के रखनी है कि अगर आपको किसी तरह का कोई इशू आ जाए तो आपने अपने क्राइसिस को किस तरह से हैंडल करना। ठीक हो गया। और तीसरी जो बात आती है इसमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस में ये 2 डायग्राम बहुत ही ज़्यादा अहम समझी जाती हैं। पहली है BCG मैट्रिक्स और दूसरा है GEMC किन्से मैट्रिक्स। तो ये BCG मैट्रिक्स बेसिकली 4 बॉक्स मैट्रिक्स है। इसमें क्या है? 1 इज स्टार, सेकंड इज कैश काउ, थर्ड इज क्वेश्चन मार्क और फोर्थ इज पेट्स। ये उसने ख़ास नाम दिए हुए हैं और ये नाम ऐसे ही हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये है क्या? एक एक्स एक्सिस के ऊपर है मार्केट शेयर और वाई एक्सिस के ऊपर है मार्केट ग्रोथ। ये बेसिकली इसने 2 एंगल बनाया है कि ये वाला कॉलम लो का है, ये वाला हाई का है।
इस तरह ये वाली रो लो की है और ये वाली हाई की है। तो इस स्टार से ये मुराद है कि जहाँ पे आपका मार्केट शेयर लो होगा लेकिन जो मार्केट की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह क्वेश्चन मार्क से मुराद है जहाँ पे आपका मार्केट ग्रोथ भी बहुत हाई है और आपकी मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा हाई है। कैश का से मुराद है जहाँ पे मार्केट शेयर भी लो है और आपकी मार्केट ग्रोथ भी लो है। और पेट से मुराद ये है कि जहाँ पे आपका मार्केट शेयर तो हाई है लेकिन आपकी मार्केट जो ग्रोथ है वो लो है। ये चार बेसिकली डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसको उसने नाम दिया स्टार्स, कैश का, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स। तो ये पेट से मुराद है डॉग्स। आगे मैंने एक एक लाइन के अंदर इसका शॉर्ट हिंट भी यहाँ पे लिख दिया। जैसे स्टार से मुराद है प्रोडक्ट डैट हैव अ हाई ग्रोथ रेट एंड अ हाई मार्केट शेयर, ये स्टार कहती है। कैश का भी, क्वेश्चन मार्क का भी और पेट का भी। इसी तरह जीसीसी मैट्रिक्स, ये 4 बॉक्स था, ये 9 बॉक्स है। इसमें क्या था, लो एंड हाई, इसमें है लो मीडियम हाई, बेसिकली है वही चीज़ है लेकिन इसने थोड़ी सी उसकी डेंसिटी को बढ़ा दिया। लो मीडियम हाई, इस तरह इधर भी लो मीडियम और हाई। तो ये जो ब्लू वाले हैं ये कहता है ये वो पोर्शन है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये जो ग्रीन बॉक्सेस हैं कहता है ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको अर्निंग आएंगी। और ये वाले जो रेड बॉक्सेस है कहता है ये वो पोर्शन है कि अगर आप इनमें से किसी स्टेज पे हों तो कोशिश करें कि आप अपने पैसे को, इन्वेस्टमेंट को वापस निकाल लें, आप अपनी चीज़ों को सेल आउट कर दें। ये है MC किन्से मैट्रिक्स इन्वेस्टमेंट। तो हम पढ़ रहे थे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले तो आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस करना पड़ेगा, वो आप इन 2 डायग्राम्स के ज़रिए कर सकते हो। सेकंड में आता है आपका प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। मिक्स डिसीजन में आपको 2 बातें देखना पड़ती हैं। नंबर 1 उसकी ब्रीड्थ और डेप्थ, इसको विड्थ और डेप्थ भी कहते हैं। विड्थ से मुराद है नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस ऑफर्ड बाय अ कंपनी, कि एक कंपनी ने कितनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन ऑफर की हुई हैं। और डेप्थ से मुराद है वैरायटी विद इन ईच प्रोडक्ट लाइन, और एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर फर्दर वैरायटी कितनी है। ठीक है जी। इस तरह प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजीज, इसमें 2 बातें आती हैं, लाइन फिलिंग और लाइन स्ट्रेचिंग। लाइन फिलिंग से मुराद है एडिंग मोर आइटम विद इन दी प्रेजेंट रेंज ऑफ लाइन, और लाइन स्ट्रेचिंग से मुराद है लेंथनिंग दी प्रोडक्ट लाइन बियॉन्ड इट्स करंट रेंज। जैसे डाउन मार्केट, अप मार्केट, आप अपनी लाइन प्रोडक्ट लाइन है उससे ज़्यादा आप चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दो। 4 है पोर्टफोलियो बैलेंसिंग। पोर्टफोलियो बैलेंसिंग में 2 बातें देखी जाती हैं, पहली है रिसोर्स एलोकेशन और दूसरी है रिस्क मैनेजमेंट। रिसोर्स एलोकेशन से मुराद है कि आपको ने जब अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवानी है तो आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और आपने उन रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितने अच्छे तरीके से आप इफ़ेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप उतना ही ज़्यादा अच्छे आउटपुट या रिज़ल्ट उससे ले सकते हैं। और सेकंड है रिस्क मैनेजमेंट, क्या आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके अगेंस्ट कोई रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने 1 करोड़ रुपया लगा दिया है और आपने उसके अगेंस्ट किसी तरह का कोई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ही नहीं बनाई। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर लॉस के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। और आखिरी बात आ गई हमारी इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ में मैंने 3 टाइप्स लिखी हैं। पहली किस्म है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कंसेंट्रिक से हमारा एडिंग न्यू, कोई एक नई आप प्रोडक्ट लॉन्च करो बट रिलेटेड प्रोडक्ट आज सर्विसेज लेकिन वो पहले से मिलती जुलती हो। जैसे मैंने कहा कि नया एंड्रॉयड फ़ोन आ जाए, है तो वो एंड्रॉयड फ़ोन ही, सिर्फ उसके अंदर एक नई फीचर है, इसे कहते हैं कंसेंट्रिक। दूसरी है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, इसमें है न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज दैट कुड अपील टू करंट कस्टमर बट आर नॉट नेसेसरली रिलेटेड। इसमें कहते हैं आप एक बिल्कुल ही एक नई चीज़ जो है वो आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दें। जैसे मोबाइल और एक टैब है जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तीसरी बात कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, इसे कहते हैं कम्प्लीटली न्यू एंड अनरिलेटेड प्रोडक्ट आर सर्विसेज, बिल्कुल ही मुख्तलिफ कोई चीज़ आ जाए तो इसको हम कहेंगे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, हमें डाइवर्सिफिकेशन करना क्यों पड़ती है, उसके 3 रीजंस हैं। पहली रीज़न है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, असेसिंग न्यू मार्केट और मार्केट सेगमेंट। जब आप एक नई मार्केट को असेस करना चाहते हैं उसको मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं।
दूसरा रिस्क रिडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन इसलिए की जाती है कि हम अपने रिस्क को कम से कम कर सकें। अगर एक चीज़ फेल हो जाए तो आप कम से कम दूसरी चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन का तीसरा फ़ायदा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अचीव कर सकें। और इसमें लास्ट बात है स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन। तो सबसे पहले कंसिडरेशन क्या है, सनर्जी। सनर्जी क्या है, असेसिंग वेदर द न्यू वेंचर विल क्रिएट सनर्जी विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आर मार्केट। आपने देखना ये है कि आपने जो भी ये कारोबार नया लॉन्च करने जा रहे हो, क्या वो मार्केट में ऑलरेडी जो चीज़ें मौजूद हैं, प्रोडक्ट मौजूद हैं, उन्हीं से ही सर्वाइव कर जाएगा, या इसको कोई नई प्रोडक्ट भी लॉन्च करना पड़ेगी। इसको कहते हैं सनर्जी। कंपिटेंसी यूटिलाइजेशन, इसे कहते हैं लिवरेजिंग एग्जिस्टिंग कंपिटेंस आर डेवलपिंग न्यू वंस। इसमें आप अपनी कंपिटेंसी देखते हो कि क्या आपके पास ऑलरेडी इतनी कंपिटेंसी है, या आपको कोई नए लोगों का सहारा लेना पड़ेगा कि आप अपनी प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाएं। और आखिरी बात आती है इसमें मार्केट रिसर्च, इसे है थारो एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल मार्केट एंड कस्टमर नीड। और ये लास्ट बात आ गई, और यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा है चैलेंजिंग इन डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में आपको कौन सी मुश्किलात या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो पहली बात है रिसोर्स एलोकेशन। अगर आप अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट नहीं करोगे तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा, ब्रांड डिल्यूजन। ब्रांड डिल्यूजन क्या है, एंश्योरिंग न्यू प्रोडक्ट डू नॉट नेगेटिवली इम्पैक्ट दी परसेप्शन। ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट की वजह से किसी के अंदर नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट ना हो, अदरवाइज आपकी पूरी प्रोडक्ट ही फ्लॉप हो जाएगी। तीसरा, मार्केट अंडरस्टैंडिंग। आपको मार्केट की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर उसके मुताबिक जो है वो आप जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट है मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर आता है इम्प्लीमेंटिंग डाइवर्सिफिकेशन में है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कहते हैं डेवलप अ क्लियर प्लान दैट अलाइंस विद ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कैसे करें कि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें, मुकम्मल एक प्लान बनाएं, फिर डाइवर्सिफिकेशन करें। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अडेप्टिंग और इवॉल्विंग द कंपनी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट दी डाइवर्सिफिकेशन। अपने कारोबार का स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या आप डाइवर्सिफिकेशन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। और आखिरी बात है कल्चरल अडाप्शन। जो भी आपने करना है, जो भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है, कोशिश करें कि जो जिस कंट्री में या जिस मार्केट में आप करना चाह रहे हैं, वहाँ पे जो भी कल्चरल फॉल करता है, आपने उस कल्चर के मुताबिक कोई चीज़ बनानी है। ऐसा ना हो आप प्रोडक्ट बना लें और वो कल्चर वहाँ पे उसके अगेंस्ट हो, तो आपकी कोई भी प्रोडक्ट यहाँ वो सेल आउट नहीं होगी। तो ये था हमारा जो टॉपिक था, जिसका ताल्लुक था हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी से रिलेटेड।